अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु वल वारिसुल करीम या वारिस या वारिस या वारिस। मैं तनवीर वारसी पैगाम मोहब्बत एपिसोड 3 में फिर आपके साथ शामिल हूँ। इब्तिदा इस कदर है मोहब्बत की कि यूं तो नफ़रत के दौर पे मौजूद है मोहब्बत का अशार। क्यों ना मोहब्बत पर गुफ्तगू करके हम मोहब्बत के करीब हो। तो अज़ीज़ान ग्रामी, आप सभी के साथ पैगाम मोहब्बत फिर आगाज़ हुई है। लिहाजा बकौल सरकार हुजूर हाजी हाफिज़ हकीम सैयद वारिस अली शाह ज़मल्लाहु ज़िक्रुहू ने इरशाद फरमाया कि मोहब्बत ही हमारी राह है, मोहब्बत ही हमारी मंजिल। तो मोहब्बत जिस रास्ते चलता है, मोहब्बत उस रास्ते का उसे कर देता है। जैसे कि अगर आप किसी रास्ते पर मोहब्बत के रास्ते पर चल रहे हैं तो यकीनन मोहब्बत ने भी आपको अपने रास्ते पर। कभी कभी होता क्या है कि हमारे जहन में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू लज्जत शाह वारसी साहब हक वारिस। तो लिहाजा आप सबों का शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से कि आप पैगाम मोहब्बत पर गौर फिक्र करते हैं, क्योंकि आज की मौजूदा हालात में जिस कदर ये मुआशरे की तैयारियां की गई है बकौल राजनीति के एतबार से अकॉर्डिंग टू, लेकिन हम लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत इसलिए है कि मोहब्बत एक ऐसी शय है जो बंदे को खुदा से मिलाती है। जैसे कि हमने अपने हेडिंग पे ही लिखा है पैगाम मोहब्बत और दी मैसेज ही स्पिरिचुअल्स वे। तो मैटर यह है कि स्पिरिचुअल एक ऐसी चीज है जिसको हिंदी में अध्यात्म कहते हैं और उर्दू में मार्फत कहते हैं। हर एक चीज जो आपको मौजूद मालूम हो, आपके जाहिर में दिखे और आप उसका मुशाहिदा करते हैं, आप उसे देखते हैं, यहाँ तक के चखते हैं, सूंघते हैं, हर एक चीज का उसको अनुभव करते हैं। जैसे कि मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन अगर इसकी मार्फत आपको नहीं मिली है तो फिर ये फजूल है, वक्त बर्बाद है। क्योंकि अगर किसी चीज की मार्फत आपके जहन और फिक्र में गर्दिश करने लगती है तो गोया आप उसके एकदम नजदीक और करीब हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, मोहब्बत एक ऐसी शय है जो बंदे को खुदा से मिलाता है बकौल सरकार हुजूर हाजी हाफिज वारिस अली शाह। अब मोहब्बत का कोई शक्ल नहीं होता, मोहब्बत अपने आप में एक शक्ल है। और जो जिससे मोहब्बत करने लगता है तो वो जैसा भी हो उसके नजदीक वही महबूब होता है, वही महबूब होता है। मैं कुछ अल्फाज आपको देना चाहूंगा कि जैसे कि लैला कुछ खास नहीं थी खूबसूरत, लैला कुछ खास खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मजनू की इश्क लैला को इतना खूबसूरत कर दिया, इतना हुस्न जमाल पर ले आया कि उसके सिवा उसे कुछ नहीं दिखता था। कि एक वाकयात पेश नजर आती है, मौरखीन ने लिखा अपनी तारीख में कि मजनू एक दफा लैले की गली में कुत्ते की कदमबोशी और कुत्ते के कदमों को चूम रहा था। आप लोगों से तवज्जो चाहूंगा कि गोया वो कुत्ते की कदमबोशी कर रहा था, उसके कदमों को चूम रहा था। तो कुछ जाहिद वहां से रहगुजर करने लगे, तो जाहिद ने देखा और उसने पूछा कि ऐ मजनू, ये तो क्या कर रहा है? तो मजनू तो गोया मजनू, उसे क्या इसका होश हो, क्योंकि उसका ताल्लुक अक्ल से है नहीं। उसने नजर को उठाया और देखा, देखने के बाद उसने खामोशी इख्तियार करके फिर अपने काम पर, अमाल पर वो मशरूफ हो गया। फिर दूसरे ने थोड़ी तेज आवाज में कहा कि ए मजनू, हम कलाम करते हैं, हम कलाम करते, क्या तू नहीं जानता, तू नहीं सुनता कि हम कौन हैं? क्योंकि मजनू जो होता है वो तो आशिक मिजाज है, उसे क्या पारसाई से मतलब, वो तो अपने इश्क में, अपने महबूब के हुस्न में इस कदर मशगूल है कि उसे दुनिया की कोई फुर्सत ही नहीं है। लेकिन जाहिद को सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि जब तक जवाब नहीं मिलेगा तो वो तसफ़ी मुतमईन नहीं हो सकता। तो वो कहने लगता है, तो तीसरे के अंदर थोड़ी अक्ल थी, तो उसने देखा ये आशिक मिजाज का है और हम लोग थोड़े आलिम मिजाज के हैं, तो गोया इस तरह से अगर मैं इससे गुफ्तगू करूंगा तो ये हमारी बातों पर कुछ खास तवज्जो नहीं देगा। तो तवज्जो के लिए चाहिए कि उसकी तरफ मैं उसके तसव्वुरात के एतबार से सोचने लगूं। तो कहा कि ए मजनू, ये तू क्या कर रहा है? यानी कि नरमियत से पूछा, मोहब्बत से पूछा, थोड़ी सी अपनी
खाकसारियत से पूछा। तो गोया उसने नजर उठाया और उठाने के बाद देख कर मुस्कुरा कर कहने लगा कि इन सबों में अक्लमंद तू ही दिखता है। आई हाय हाय हाय, इन सभी में अक्लमंद तू ही दिखता है। और तू गोया पूछ रहा है मुझसे, तो बिल्कुल मैं तुझे बताता हूं। देख, तू आलिम है, तू आलिम है, तेरा मरकज तेरा अक्ल है। मैं आशिक हूं, मेरा मरकज मेरा दिल है। तू आलिम है, तेरा मरकज तेरा अक्ल है, और मैं आशिक हूं, मेरा मरकज मेरा दिल है। तो इसलिए तुझे मेरी बातें नहीं समझ में आएगी, मुझे तेरी बातें नहीं समझ में आएगी। लेकिन आलिम के अंदर जो इल्मी नुक्ते पर होता है, उसे जब तक उस सवाल का जवाब नहीं मिलता उसे नहीं छोड़ता। तो गोया वो पूछने लगा कि आखिर नहीं, तू बता आखिर इसके पीछे वजाहत क्या है। तो गोया जब वो जिद करने लगा तो मजनू ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। जवाब में ये कहा कि देख, अगर तू इतनी जिद ही करता है तो सुन ले, मैं इस कुत्ते की कदमबोशी और इस कुत्ते के पैरों को इसलिए चूम रहा हूं क्योंकि ये कई बार लैले की गली से गुजरा है। ये कई बार लैले की गली से गुजरा है। तो जो लैले की गली के कुत्ते से प्यार करता है वो मजनू है। उसी तरह हम लोग भी ठहरे मौलाई, तो अली अली करना और अहले बैत अतहार पंजतने पाक का जिक्र करना, ये हमारा भी वही काम है। अगर हम अली अली करते हैं, पंजतने पाक की शानो बयान करते हैं, तो अगर कोई उस कुत्ते के मानिंद, हम तो कुत्ते ही ठहरे अहले बैत के, हम तो पंजतने पाक के कुत्ते ही हैं, अहले बैत के ही वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। काश मौला हमें हमारी इज्जत को रख ले। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक आशिक का मिजाज इस कदर है कि अपने माशूक के लिए कि वो गली के कुत्ते से भी मोहब्बत रखता है, कुर्बत रखता है। तो ये बात आई है तमाम बुजुर्गाने दीन ने, खास करके कुत्तों का मामला बहुत करीब आया है। कुत्ते को कुत्ता ना समझे आप, कुत्ता बहुत ही वफादार भी कहलाता है। और बेशक बड़े बड़े बुजुर्गों ने कुत्ते से कई ऐसी सिफातों को अपने अंदर ये एहसास किया है कि बड़े बड़े जद्द वलियों ने कुत्ते की सिफतों पर अपने गौर फिक्र रखा है, जिसके उसके अंदर सूंघने की ताकत बहुत खूबसूरत होती है, उसके अंदर वफादारियां मौजूद होती है, उसके अंदर सबसे बड़ी सिफत यही है। बस एक सिफतों के वजह से वो जानवरों में, हैवानों में जाकर शामिल हो गया। अब वो सिफत सिर्फ और सिर्फ हसद है। इसलिए जो ये इस्लाम का जो पिलर्स अभी जो बताई जाती है कि 72 फिरके का जो मामलात आता है, तो 72 72 जब इसका आप अदद निकालेंगे तो 72 का अदद होगा हसद। तो जो शख्स हसद से पाक है, बकौल सरकार आलम पना हुजूर हाजी वारिश अली शाह, कि जब फैजू शाह पूछने लगे कि फैजू शाह गमगीन होकर सरकार आलम पना के दरबार पर पहुंचे, तो फैजू शाह को देखकर सरकार ने कहा, क्या हो फैजू शाह, क्या हो, बहुत ही गमगीन लग रहे हैं। तो फैजू शाह ने कहा, मुल्ला कहत है कि पुलसरात का रास्ता बहुत कठिन है, तो क्या हो, हम लोग पुलसरात के रास्ते पे चल पाएंगे? और कौन सा ऐसा सिलसिला है, कौन सा ऐसा जो है मसलक है या सिलसिला है जो जन्नत पे जाएगा? तो सरकार आलम पना ने फरमाया कि सुना सुना फैजू शाह, हम पुलसरात का रास्ता ही बदल दें, और वो सिलसिला, वो मतलब फिरका हक पर और जन्नत पर जाएगा जो हसद से पाक है। ये नहीं कहा कि कोई कादरी जाएगा, वारसी जाएगा, चिश्तिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। नौज बिल्ला मिन जालिक, हम लोग हमेशा गौर फिक्र करते हैं मौलाई पर, अहले बैत अतहार पर, पंजतने पाक की शान पर हमेशा सुनते रहते हैं। बेशाख्ता कई ऐसे खतीब और बेशाख्ता जाकिर आप मौजूदा हालात में देख सकते हैं, वो अब माशाल्लाह बहुत अच्छी उनका काम चल रहा है। लेकिन कितनी जाकिरीन की, कितनी खतीबों की हम लोग बातों पर अमल करते हैं, ये खास करके गौर फिक्र का एक मुअम्मा है, एक तरीके का। इसलिए हक वारिस ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी इस्लाह करें, क्योंकि हर शख्स को अपनी इस्लाह। आज एपिसोड 3 ये फाइनल की जा रही है कि पैगाम मोहब्बत को मैं जितनी भी एपिसोड में कर लूं वो कम पड़ेगी, लेकिन ये बताने का खास करके मकसद ये है कि आप पैगाम मोहब्बत के दहलीज
के ऊपर की जो दर्जात है, क्योंकि दहलीज पर तो जाहिर है कदम रख चुके हैं, इसीलिए शरीक हैं हम लोग सब एक जगह, यकीनन करीब हैं। तो लेकिन सबसे बड़ा मज़ा ये रहेगा कि आप और हम दिली तौर पे भी एक दूसरे से जुड़े। बेशाख्ता नामों के ज़रिए हम एक दूसरे की इज़्ज़त और मोहब्बत को तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक दूसरे का एहतराम व इज़्ज़त व अदब बहुत ज़रूरी। इसलिए नहीं कि ये तनवीर बोल रहा है या कोई फलां बोल रहा है, या आप ये देखें कि सरकार आलम पनाह का चाहने वाला बोल रहा है। आप ये ना देखें कौन है। मौलाए कायनात ने, अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबू तालिब ने कभी भी पैसे वालों से मोहब्बत नहीं किया। उन्होंने फ़कीरों से मोहब्बत किया है, गरीबों से मोहब्बत किया है। जिसे कोई नहीं चाहता उसे वो चाहता है, जिसे घर कोई ठुकरा देता है उसे वो अपनाता है, जिसकी कोई जगह नहीं उसकी यहाँ जगह है। इसीलिए सरकार आलम पनाह ने फरमाया ना कि सब गुनाहगार हमारे हैं। तो एक गुनाहगार वो होता है जिसे अपने गुनाहों पर नदामत होती है कि नहीं वाकई मैं गुनाहगार हूँ, और एक गुनाहगार वो होता है जो गुनाह तो करता है लेकिन उसे अपनी गुनाह पर नदामत नहीं है। जैसे कि मौलाए कायनात ने फरमाया कि इल्म की अनायत इल्म को तबाह कर देती है और गुनाह की नदामत गुनाह को खत्म कर देती है। तो अगर आप इल्म रखकर अपने आप पर गुरूर करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ईगोज क्रिएट करते हैं, तो वो इल्म आपके किसी काम के नहीं आने वाला। और इल्म क्या, ये तो सब तालीम की बातें हो रही है। इल्म तो वो जो खुदा के जानिब से आपके कल्ब पर उतरे। तालीम ये जो हमने किताबों में पढ़ा, जो लोगों के ज़रिए, उसकी आवाज़ के ज़रिए अपने कानों से सुना, और उसके सुनने के बाद कुछ बातें अगर मेरे मेमोरीज़ में क्रिएट हुई है तो उसे मैंने अपने कल्ब या दिल में जगह दिया, वो है तालीम। इसलिए तालीम के लिए इकबाल साहब फरमाते हैं, बहुत ही ग्रेट शख्स हैं, कि अल्लाह से जो दूर करे तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। अगर कोई तालीम तुझे तेरे खुदा से अलग करती है, तेरे माबूद से अलग करती है, तेरी हकीकी से अलग करती है, तो गोया वो तालीम नहीं है, वो फितना है तेरे लिए। और जो तुझे खुदा से, बाल बच्चे बीवी और घर संसार तुझे अलग मतलब अलग कर दे, तुझे खुदा के करीब जाने से रोके, वो सब तेरे लिए फितना है, जंजाल है। असल मजा तो ये है कि वो सब तेरे साथ है और खुदा भी तेरे साथ है। वो तुझे और भी कोऑपरेट करे, तुझे और भी सहयोग दे, तुझे और भी ज्यादा मोटिवेट करे, तो वो असल होती है। तो खैर, मकसद पैगाम मोहब्बत है। अब जब आप मोहब्बत करने लगेंगे ना, तो जाहिरन आपके दिल में हर किसी की मोहब्बत, उनसियत जागेगी। अब मोहब्बत है क्या? एक अल्फाज कहना चाहूँगा, और वो मोहब्बत की एक बेहतरीन अल्फाज ये है कि किसी के दर्द से आशना होना भी मोहब्बत है। किसी के दर्द से आशना होना। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं लेकिन आपके दिलों में मेरे लिए कोई दर्द नहीं, कोई कैफियत नहीं, कोई एहसासात नहीं, कोई लज्जतें खारी नहीं, आपके अंदर वो जुनून नहीं, तो वैसी मोहब्बत किस काम की? मोहब्बत तो यही है। अब मोहब्बत तब मकाम इश्क तक जाती है। इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, तब वो मकाम इश्क तय करती है। इसीलिए सरकार आलम पनाह ने पूरी की पूरी जोर मोहब्बत पर दिया है, पैगाम में मोहब्बत। इसलिए मोहब्बत बहुत ज़रूरी है हर एक मखलूक के लिए, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि जानवर भी, चरिंदे परिंदे भी मोहब्बत में मशरूफ़ रहते हैं। ऐसा नहीं है, वो रात के अंधेरों में जाहिर है कि वो घोंसलों पर चले जाते हैं, लेकिन सुबह की रोशनी उसे बेदार कर देती है बाहर निकलने के लिए। ये भी तो एक मोहब्बत है। मोहब्बत तो ये भी है कि जब आपको किसी चीज़ की हाजत या ज़रूरत होती है तो आप अपने कदमों के ज़रिए ज़मीन का सहारा लेते हैं, ये ज़मीन भी आपको सहारा दे रहा है, ये भी तो एक मोहब्बत है। आप मुझे सुन रहे हैं एक वीडियो के ज़रिए, और मेरी आवाज़ें इस स्पीकर के ज़रिए आपके कानों तक पहुंच रही है, ये स्पीकर भी तो सहयोग दे रहा है आपको मोहब्बत के लिए। आप जब गौर करेंगे तो दुनिया की हर शय आपको मोहब्बत के लिए पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है। बस शर्त है हम अपने नज़रियात को बदलें। जिसने अपने नज़रियात को बदला उसने अपने आप को बदला। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान मोहब्बत के राह पर आए। अब मोहब्बत बहुत ही बेहतरीन चीज़ है।
इसलिए मोहब्बत बोलने से नहीं, मोहब्बत बोलने से कुछ नहीं होता। मैं तो सिर्फ आप लोगों को एक चिंगारी दे रहा हूं। मकसद क्या है कि मोहब्बत किस हुस्न पे फिदा हो जाए वो बताना मुश्किल है, वो बताना माहौल है। क्योंकि जिससे जिस कदर इश्क होती है उसे उससे उस कदर हुस्न हो जाता, उस कदर मोहब्बत हो जाती है, उसके इश्क में डूब जाता है और उसको कुछ नहीं सूझता। उसे ना रात के अंधेरे सूझते हैं, ना दिन की रोशनी सूझती है। ये तारीख में खास खास कहा गया है। और कई ऐसे रावियों ने लिखा है कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा करता था, लेकिन जो हमें खिदमत में मिलता था वो बगैर खिदमत में नहीं मिलता था। खिदमत का ताल्लुक बहुत ऊंचा, और खिदमत होगी मोहब्बत से। जब कोई मुरीद अपने मुर्शिद की मोहब्बत में इस कदर मशरूफ हो जाएगा कि उसके उठने पर भी, बैठने पर भी, चलने पर भी, देखने पर भी, हर एक चीज पर उसकी अपनी फिक्र होगी, तो गोया उसको मोहब्बत होगी। जाहिर है उसको मोहब्बत होगी। हमारे बाबा हुजूर कहते हैं, आवाज थी, आवाज है, आवाज रहेगी। ये आवाज नहीं, ये आवाज मुझ में जो बोलता वो आवाज है। इसलिए स्पिरिचुअल आपको हकीकत बेस बताती है, जिसको जड़ बोलते हैं हर चीज की। जिस तरीके से दीन की बुनियाद अहले बैत है ना, दीन की बुनियाद अहले बैत है। इसके सिवा इस्लाम के दामन में क्या है? इकबाल साहब कहते हैं, इसके सिवा इस्लाम एक सजदा शब्बीरी, एक ज़र्ब यदाउल्लाह। एक मौलाए कायनात को जो ज़र्ब लगा है, और एक सजदा शब्बीरी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है। हाँ, ये तो बात बरहक कहने लज्जत साहब, मोबाइल नहीं बता रहा आवाज। आवाज एक ऐसी शय है जो आप सुन रहे हैं स्पीकर के जरिए। कुछ आवाजें स्पीकर के भी सहारा नहीं लेती है, वो दिलों की आवाज होती है, और एक गले की आवाज होती है जो आपके कानों तक पहुंच रही है। तो गोया हकीकी बात यह है। इसलिए जब आप किसी चीज के बहुत करीब आते हैं, बहुत ही नजदीक आते हैं, तब आप उसकी बेस को समझ पाते हैं। इसलिए मेरा बेस, मेरा मकसद, मेरा मिशन, मेरा सब कुछ पैगाम मोहब्बत है। और खास करके मैं उन भाइयों से इल्तिजा के साथ रिक्वेस्ट करता हूं कि गोया जो भी हमारे फेसबुक फ्रेंड्स में कट्टरवाद लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, आप कृपया हमें अनफ्रेंड कर दें। उसकी वजाहत क्यों है ये भी मैं बता रहा हूं। क्योंकि मेरे घर पे गीता भी है, कुरान भी है, बाइबल भी है, सिख भी है, गुरु ग्रंथ साहिबा भी है, बौद्धिज्म भी है, वेद भी है, और जितनी भी ग्रंथ होती है धार्मिक, सभी किताबें हैं। ये बताने का मकसद किताब है नहीं, मैं बताना कुछ और चाह रहा हूं, शायद आप नहीं पहुंच पाए। मैं उसको तशरीह करता हूं। मेरे घर पे सभी किताबें हैं, लेकिन उन किताबों को कभी भी हमने एक दूसरे में लड़ते नहीं देखा, लेकिन उस किताब को पढ़कर आने वाले लड़ते जरूर देखा। कभी गीता को तो नहीं देखा कुरान से ज्यादा वो बोल रहा है, या कुरान को तो नहीं देखा कि कभी बाइबल रहा है, कभी बाइबल को गुरु ग्रंथ साहिबा से लड़ते नहीं देखा। लेकिन हाँ, इसे पढ़कर लड़ने वाले लोग बेशुमार मिले हैं। कभी पंडित के रूप में, कभी मौलवी के रूप में, कभी किसी बाबा के रूप में। अब तो चलो बाबाओं पर भी हिंदू मुस्लिम होने लगा है। खास करके सिलसिला वारसिया में तो हिंदू मुस्लिम का कोई बेज ही नहीं है। लेकिन अब कुछ ऐसे मुआशरे तैयार हो रहे, कुछ ऐसे मिजाज क्रिएट हो रहे हैं जो इनके भी अंदर जो है हिंदू मुस्लिम चल रही है। हमारे बाबा हुजूर कहते हैं कि सिलसिला वारसिया वारसी कौमी एकता द्वार है, जहां कोई धर्म की कैद नहीं है। यहां सिर्फ वही आते हैं जो पैगाम मोहब्बत, जो रब है वही राम के संदेश को मानते हैं। वो वही आते हैं जो तमाम धर्म को अपने पीछे रख कर और मोहब्बत को सामने लेकर आते हैं। इसीलिए यहां सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की रह गुजर है और किसी की नहीं। सरकार आलम पनाह के दर पर कोई आलिम की जगह नहीं है, वहां आशिकों की जगह है। बेदम शाह ने फरमाया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बेदम शाह फरमाते हैं, है आशिकों का काबा दीवानों का मदीना, रश्के इरम बना है ये तेरा आस्ताना, है आशिकों का काबा दीवानों का मदीना। ये तसव्वुफ की दुनिया है, ये सूफिज्म का वे है, यहां कोई कट्टरता नहीं है। इसीलिए हमारे यहां सरकार आलम पनाह ने टोटल पैगाम मोहब्बत बेस टोटल
लव का रखा, डिवाइन ऑफ लव का रखा, और कुछ नहीं। द टीचिंग ऑफ हाजी हाफिज वारिस अली शाह में यही है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपने दिलों पर मोहब्बत को रखे। इसीलिए आज पूरी एपिसोड का मेरा मुद्दा यही है कि आप लोग मोहब्बत पर जोर दे रहे हैं, बेशक माशाल्लाह सभी देते हैं, लेकिन मेरी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, आप इसको विनम्रता है कि आप लोग मोहब्बत कहने के बजाय, जैसे मैं कह रहा हूं, कहने के बजाय आप उसको अप्लाई भी करें। अगर मेरे अंदर भी कुछ खामियां हैं तो बेशक आप मुझे बताएं, ताकि मेरी भी इस्लाह होगी, क्योंकि हर इंसान को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। और जो इस्लाही मिजाज के हैं वो कभी भी अपने आप पर अना नहीं करते, क्योंकि ईगो बहुत ही गलत चीज़ है। मैंने YouTube में तनवीर अमीन वारसी, मेरा ऑफिशियल चैनल है, आप जाकर देखेंगे, मैंने ईगो पर भी कहा है काफ़ी 30 मिनट्स या 45 मिनट्स समथिंग ऐसे कुछ है। डिफाइंस द डेफिनेशन ऑफ ईगोज एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द ईगोज, इसके ऊपर भी मैंने कहा। तो बेशक्ता ये एक सोच है, एक तखय्युलात है। इसीलिए मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूं कि मोहब्बत को बेशक्ता दिलो जान से समझे। हक वारिस, अल्लाह वारिस, मौला वारिस, लज़्ज़त साहब। तो इसलिए जान, दूसरी एपिसोड में जान के ऊपर बात थी, और तीसरी एपिसोड में जान और ये मोहब्बत दोनों मिल गई है, तब ये आपके अल्फाज को आपके जरिए क्रिएट करेगी। इसलिए आप इस चीज को जानें, इस चीज को समझें कि सरकार ने क्यों इतना जितनी भी सरकार आलम पना वारिस पाक की इरशादात को आप उठाएंगे, तमाम इरशादात, मिशकात हक्कानिया हो, चिराग राह हो, ठीक है, जितनी भी किताबें आप उठाएंगे उन सभी किताबों में सरकार आलम पना हुजूर हाजी वारिस अली शाह ने पैगाम मोहब्बत पर जोर दिया है। और हर एक आपकी इरशादात पर मोहब्बत जुड़ी है, मोहब्बत कहीं भी अलग नहीं किया गया है। यहाँ पर सभी एक है, यहाँ पर सभी का मनसब एक है, सभी का मकसद एक है। इसलिए सिलसिलाए वारसिया में सरकार आलम पना हुजूर वारिस अली शाह ने फरमाया कि हमारे यहाँ खिलाफत हराम है, खिलाफत का कोई ताल्लुक ही नहीं, जानशीनी का कोई बात ही नहीं है। सरकार ने उन्हें मरदूद कहा है जो खिलाफत का जो है दावा करता है। इसलिए बेशक्ता हमारे यहाँ टोटल मोहब्बत ही सब कुछ है। अब मोहब्बत है तो हम तुम हैं, मोहब्बत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। इसलिए बहुत जोर देना है हम सभी को मोहब्बत के वास्ते। इसलिए ये मोहब्बत पहली सीढ़ी होती है इबादत की, और जब हम मोहब्बत करने लगते हैं तो यकीनन सीढ़ी तय होने लगती है। फिर मकाम इश्क तय होता है, फिर मकाम इबादत होता है। जब इबादत के मकाम पर आप आते हैं तो गोया फिर आपका उठना भी, बैठना भी, चलना भी, हर चीज़ जो है अल्लाह की ज़ात से जो है मंसूब हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, बकौल सरकार आलम पना। इसलिए मोहब्बत खुदा का राज है, मोहब्बत है तो हम तुम हैं, मोहब्बत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। इसीलिए गोया आप तमाम भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, और बेशाख्ता मुझे बहुत प्राउड एहसास होता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि कई भाई इस तखय्युलात से, इस विचार से, इस ख्यालात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं, पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं। उनके लिए जो वो कह रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिर्फ एक लफ्ज़ तक नहीं है, वो उनके यहाँ भी चलता है कि वो नहीं फ़र्क नहीं जानते और बेशक्ता फ़र्क नहीं मानते। और जो नहीं मानता है वही अपने उस पूर्वजों का जो सोच है, जो दादा परदादाओं की जो ख्यालात तखय्युलात चल रही थी, उससे वो उठकर जो है कहीं और आया है। इसीलिए आप लोग महवरे इश्क निज़ाम वारिस, मेरी पेज भी है, यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी सरकार आलम पना हुजूर हाजी वारिस अली शाह पर काम चल रही है। और बेशाख्ता आप जुड़े हैं, और तनवीर अमीन वारसी ऑफिशियल चैनल यूट्यूब और इंस्टाग्राम में भी आप जुड़े हैं। तो बेशाख्ता आप गौर व फिक्र करते रहें, देखते रहें, ताकि मेरी भी सलाह हो सके। क्योंकि देखिए, हम और आप में जब तक पूरी तरह से मुतमईन और एक तरीके का मोहब्बत कायम नहीं होगा, तब तक आपको ना मेरी बातें समझ में आने वाली है, ना मुझे आपकी बातें समझ में आ रही, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं तनवीर अमीन वारसी आप सबों से रुखसत लूँगा, और बेशाख्ता पूरी की पूरी
अल्फाजों के साथ नेक्स्ट जब एपिसोड होगी मैं आप लोगों को फिर मैसेज करूंगा, बेशर्ता पोस्ट करता हूं और बेशर्ता फिर पोस्ट होगा, ताकि आप लोग कोई भी ऐसी बात हो कि नहीं उसके ऊपर कुछ ख्याल पेश नज़र की जाए तो उस पर भी मैं गौर व फिक्र करूंगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम और आप जुड़े हैं तो बेशर्ता मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के साथ जुड़े। और तमाम भाइयों का मैं शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ। ठीक है, वल वारिसुल करीम, या वारिस या वारिस या वारिस।